तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अब विज्ञान का पोर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए बताते चलना है, आपको भी टेस्ट करते जाइए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो यहाँ पर आपका चांदी हो जाएगा, ठीक है। तांबा भी ऑप्शन है, बट यहाँ पर तांबस भी अच्छा क्या होता है, ये चांदी होता है। अगर चांदी नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आपका यहाँ तांबा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व यहाँ पर आपका हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी है? तांबा, ग्रेफाइट, पारा, चांदी। यहाँ पर आपका हो जाएगा पारा, जो क्या रहता है आपका द्रव अवस्था में लेकिन धातु है, ठीक है, पारा, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन क्या होगा? लाल हो रहा है, लाल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, जल का सूत्र यहाँ पर आपका हो जाएगा ये घसक के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो जल का सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं H2O होता है। क्या होता है? H2O, यहाँ पर ऊपर चला गया है, यहाँ H2O हो जाएगा, ठीक है, H2O हो जाएगा जल का सूत्र। आगे देखिए 56 क्वेश्चन नंबर, कोशिका का खोज किसने किया? ये लिखा हो कोशिका का खोज किसने किया है, तो कौन किया है? रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो शुरू में पढ़े थे चैप्टर नंबर में। आप यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, दोनों में, कोई में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पौध कोशिका नहीं, पौधों में, ठीक है। अमीबा एक एकल कोशिका जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों। ये सभी क्रियाएं इसका इसी में होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 में, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव, किस रसधार। तो यहाँ पर केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाएगा? केंद्रक द्रव ही पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित, तो क्या नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में होता है, बाकी सब होता है, ठीक है। ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज के उत्पादन में किया जाता है? आप यहाँ पर अल्कोहल में, चीनी में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ऑक्सीजन में। ये अल्कोहल जो शराब होता है उसमें बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? अल्कोहल है, सोडियम का बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ईस्ट है। यह स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपका प्रतिजैविक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, चींटी है, घरेलू मक्खी है, कि ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। ये घरेलू मक्खी, क्योंकि ये एक जगह पर बैठते हैं, फिर दूसरी जगह पर, तो इस तरह बीमारी आपको फैल सकता है, इसलिए घरेलू मक्खी हो जाएगा। चेचक के टीके का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। कौन किया है? एडवर्ड जेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोलियो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कोई नहीं। तो यहाँ पोलियो जो है आपका विषाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। 66 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? 36%, 56%, 78%, 80%। यहाँ ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 78%। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिएगा, दूध को दही में परिवर्तित कौन सा जीवाणु करता है? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, लैक्टोबैसिलस। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया? लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, कोई नहीं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण में दूध को कितना डिग्री तक गर्म किया जाता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाश्चुरीकरण में दूध को 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है, पर उसको ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है, 10 से 15 मिनट ऐसे कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला प्रतिजैविक कौन सा है? आपका हो जाएगा पेनिसिलिन, की फ्लोरो, की व नोलोन, की सेफ्लोस्पोरिन, और कि कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो था हमारा पहला प्रतिजैविक था जो खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 71 में देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रक्त कोशिका होता है, पेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कोई नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 तंत्रिका कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो कौन सा घोल कुचालक है विद्युत का? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसुत जल। आसुत जल हो जाएगा जो विद्युत का कुचालक, क्योंकि ये शुद्ध होता है, इसमें लवण की मात्रा कम होता है। नींबू का रस लवण होता है, नल का पानी, सिरका, ये सब में आपका करंट फ्लो करता है, लेकिन आसुत जल में नहीं करेगा। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? ये हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, ठीक है, कि एल्युमिनियम। कौन सा हो जाएगा आपका? तांबा हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्रोमियम है, ठीक है। कोई तो क्रोमियम को कोई भी रहता है तो इसको चढ़ाया जाता है जिस पर वो चमकदार बनाने के लिए, तो क्रोमियम हो जाएगा। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। तब का हो जाएगा मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है? दोनों मादा युग्मज और नर युग्मज दोनों जो संयोजन की विधि क्या कहलाती है? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेडपोल जिस प्रकार द्वार वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? क्यांतरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यांतरण, ठीक है। आगे देखिए, जंग से बचने के लिए किस धातु का लेप किया जाता है? तांबा का, जिंक का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का। आप यहाँ देखिए जिंक जो होता है आपको यहाँ पर जिंक पर चढ़ाया जाता है जंग से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 78, क्वेश्चन नंबर, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ये हो जाएगा आपको 2:1 हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79, क्वेश्चन नंबर, खाद्य पदार्थ के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले डब्बे लोहे के होते हैं जिन पर किस धातु का लेप होता है? आप लोगों ने देखा होगा टीन के अंदर के जो टीन देखा होगा, टीन के अंदर में देखिए आपको किस धातु का परत रहता है? व्हाइट कलर का रहता है, वो रहता है टीन ही रहता है। क्या रहता है? वो टीन का ही परत रहता है जो खराब होने नहीं देता है। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म 1978 में हुआ जिसका नाम रखा गया था। परखनली शिशु मतलब परखनली में जो होता है वो होता है, ठीक है। तो परखनली शिशु का जो जन्म होता है 1978 में, उसका नाम क्या रखा गया था? दुर्गा। क्या नाम रखा गया था? दुर्गा, ठीक। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? मनुष्य का, शुतुरमुर्ग का, मुर्गी का, कोई नहीं। तो ये आपका शुतुरमुर्ग का हो जाएगा। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है बताइए? न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम की, कोई नहीं। न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगला क्वेश्चन, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू जो होता है वो किसके कारण होता है? घरेलू मक्खी, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिल मच्छर, मकड़ी। तो ये हो जाएगा आपका मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। ये होता है आपका डेंगू होता है, और मादा एनोफिल मच्छर से आपका मलेरिया होता है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 में देखिएगा, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है? चिट्टी है, ड्रैगन मक्खी है, मकड़ी है कि घरेलू मक्खी? तो आपका हो जाएगा ये घरेलू मक्खी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 में देखिए, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव आपको कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, इन सभी जगह। तो सभी जगह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज के उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट, ये क्वेश्चन पीछे भी था, ये अल्कोहल में किया जाता है, ठीक है ना। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? ये हो जाएगा आपका कौन सा बताइए? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। ये आपका ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, स्थिर विद्युत बल के द्वारा, ठीक है, कि अपने आप उसमें चुंबक जैसा काम करने लगता है, इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिएगा, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? ठीक है, तो यहाँ सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल कि घर्षण बल। तो संपर्कित बल मतलब जो सट के जा रहा है, तो सट के कौन जाता है? गुरुत्व बल नहीं, चुंबकीय बल नहीं, ये तो ऊपर से दूर से खींच लेता है। स्थिर विद्युत बल ये भी तो दूर से खींच लेता है। तो ये होगा घर्षण बल, इसमें मतलब समझे कि घिसता है, तो घर्षण बल संपर्क में आता है, तो हो जाएगा घर्षण बल आपका संपर्कित बल का उदाहरण है। बल कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7, 2। आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
दहन के दौरान ईंधन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है तो कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की आर्गन? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, इस आदमी की मौत भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? दहनशील मतलब जो जलने लायक है। कांच है, लोहे का कील है, सीमेंट है, केरोसिन है। तो ये केरोसिन हो जाएगा। ठीक है, दहनशील। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? मतलब किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कौन सा है? कोई भी चीज़ जलता है उसको क्या चाहिए? कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में किस ईंधन को ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है ऊष्मीयमान आपका हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है ऊष्मीयमान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 क्वेश्चन नंबर देखिए। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो आप यहाँ पर देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कोई नहीं। तो आपका यहाँ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब ये छोड़ा जाता है तो आग, ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा फैल जाता है। ठीक है, तो फैल जाता है तो ऑक्सीजन जो हवा रहता है ऊपर में, तो उसके नीचे पूरा क्या हो जाता है, आग के ऊपर पूरा फैल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन को वहाँ प्रवेश मतलब अंदर नहीं जाने देता, जिसके कारण आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो बुझ जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 95 में, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्ण जो कार होते हैं, जो स्वर्ण बनाने वाले होते हैं, ज्वाला के किस क्षेत्र को उपयोग करते हैं? बाह्य भाग, मध्य भाग, निचला भाग, कोई नहीं। आपका ये बाह्य भाग हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो भाग रहता है उसको यूज करते हैं, वो सबसे गर्म होता है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम, पास्कल, किलो जूल प्रति किलोग्राम की मीटर प्रति सेकेंड। ये किलो जूल में मापा जाता है ऊष्मीयमान को। हार्मोन किस ग्रंथि के आदेश पर कार्य करती है? आपका ये हो जाएगा, कौन सा बताइए? अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, कोई नहीं। ये आपका हो जाएगा ये पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, पुरुष हार्मोन का क्या नाम है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, कोई नहीं। आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन का नाम है। ठीक है, अगर पूछेगा स्त्री हार्मोन का नाम क्या है तो आपका हो जाएगा ये एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य विधि क्या है? ये आपका बताइए। इसमें 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 35 दिन। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 28 दिन। ठीक है, मान के इसमें चला है तो ये आपका 28 दिन हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स, नूडल, कोक, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, लेमन तथा पेय। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जो रोटी, दाल, सब्जी जो यहाँ पर ऑप्शन है ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ये पौष्टिक होता है रोटी, दाल, सब्जी। क्योंकि देखते हैं हम लोग जब लोग बाहर में लोग भी पढ़ने जाते हैं अधिक यही सब चीज़ खाते हैं। ठीक है ना, तो आप एग्ज़ाम से पहले सब सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैथ का क्वेश्चन और साइंस के रहेंगे। ठीक है, और उसमें और भी कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।